हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 26 सितंबर शिफ्ट नंबर 1 का पेपर। आइए विदाउट डिले अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, पहला ही क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने है एवरेज का। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 150 बच्चों की क्लास है जिसमें बॉयज और गर्ल्स हैं। क्वेश्चन में गिवन है गर्ल्स की संख्या 60 है। एवरेज वेट ऑफ बॉयज, बॉयज का एवरेज वेट निकाला जाए तो 52 आता है। गर्ल्स का एवरेज वेट 48 किलोग्राम आता है। तो एवरेज वेट बताना है होल क्लास का कितना होगा। आई थिंक अगर आप इस क्वेश्चन को 2024 में ढूंढें, सर्च करें कितनी बार आया, तो ये क्वेश्चन लगभग 7 से 8 बार अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग डेटा के साथ पूछा जा चुका है। कंसेप्ट बिल्कुल सेम। तो भाई आप देख रहे हैं कि कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? मिक्सर एलिगेशन। और एवरेज की दूसरी ही फॉर्म होती है मिक्सर और एलिगेशन। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो बॉयज और गर्ल्स है। गर्ल्स साफ साफ है 60 है। जब गर्ल्स 60 है तो बॉयज 90 होंगे, क्योंकि दोनों का सम कितना करना है हमें? 150 150। अच्छा, बॉयज का वेट दे रखा है 52, गर्ल्स का वेट दे रखा 48। आप जानते हैं सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है ऐसा क्वेश्चन आपको कभी भी कोई करना हो? मिक्सर एलिगेशन का सबसे, वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत टिपिकल नहीं है, लेकिन बेस्ट तरीके से करने का मतलब है सबसे बेस्ट। जब कभी आपके सामने रेशियो हो नंबर्स का और ये एवरेज हो, आप कंसेप्ट को समझते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझा दूं, यहां मान लीजिए स्पीड है, यहां भी स्पीड है और यहां भी स्पीड है। हमने यहां स्पीड लिखा और यहां भी स्पीड लिखा हुआ है। तो आप बोलेंगे सर ये स्पीड का रेशियो है, ये भी स्पीड का रेशियो है और ये भी स्पीड का रेशियो। जब आप मिक्सर एलिगेशन में वैल्यू पुट करते हैं, यहां एवरेज होता है और इस डेटा में से इसको माइनस कर दे तो यहां वाला डेटा आता है। तो जब आप यहां के डेटा से माइनस करते हैं तो यहां जो लिखते हैं ये किसका रेशियो होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो टाइम के स्लैश में है ये उसका रेशियो होता है। तो आप बोलेंगे ये टाइम का रेशियो आता है। इसी तरह से अगर हम एवरेज वाले में देखेंगे तो ये बॉयज क्या होते हैं, एवरेज क्या होता है? सम अपॉन नंबर। तो ये नंबर्स का रेशियो है। और नंबर्स कितने? 9 और 6, मतलब 3 3 या 9, 3 2 जा 6। ये नंबर्स का रेशियो आ गया। अब हम उस रेशियो तक कैसे पहुंचेंगे? हमेशा इन दोनों का गैप ले लिया करो और इस गैप को इसमें डिवाइड कर दो। जैसे हम कैसे लिखेंगे? 3 अपॉन के 5, 12 अपॉन के 5, 2.4। अगर छोटे नंबर में लिखा है 2.4, ये है 2.4, तो ये इसमें ऐड हो जाता है। अगर ये वाला यूज करोगे बड़ा नंबर तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 48, 2.4, 50.4। कमेंट करिए यस और नो। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसको आराम से देख लीजिए, आपके सामने सारी क्लैरिटी है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्वेश्चन में बोला गया है, और एंगल एबीसी बराबर 90 डिग्री है। AB जो है 28 सेंटीमीटर है और BC 96 सेंटीमीटर है। एरिया बताना है सरकम सर्किल का ऑफ ट्राइंगल एबीसी का यूज करके इनमें से कौन सा होगा। सीधा सीधा एरिया पूछा है, बहुत आसान है। आइए निकालते हैं। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, तो मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं। ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में बी नाम पे है, ये ए है, ये बी है, सी। आप जानते हैं ना मिडल वाला 90 लेते हैं, बी है तो बी 90 लेते हैं। अगर वो ए सी बी बोलता तो सी वाला 90 लेते हैं। ए बी 28 है, बी सी 96 है। ये वाला साइड निकालनी है। हमेशा ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चनों का बेस्ट अप्रोच होती है ट्रिपलेट। अब कौन से ट्रिपलेट में 28 और 96 एक साथ आता है? देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कॉमन ले लो।
जैसे 4 कॉमन आ रहा, 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8, 4 4 जा 68, 24 चौक 96, 7 24 और 25। क्या आपने पहचाना? और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर, क्योंकि 4 कॉमन लिया है। क्या आप समझ पा रहे हैं? हमेशा 4 कॉमन लेके जो भी कॉमन हो, मैक्सिमम नंबर आ रहा हो, मैं हाइपोटेनस निकाल दूंगा। पाइथागोरस थ्योरम मत लगाने बैठ जाना। तो इसकी जो आपकी हाइपोटेनस है 100 है। इसने कहा इसमें हमने एक सरकम सर्किल बनाया। अब आपको एक कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। यदि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सर्किल कुछ इस टाइप से बनाया जाएगा तो उसकी कैपिटल आर इसकी आधी होगी। आप समझे? तो कैपिटल आर होगी 50। इसका क्या बताना है? एरिया ऑफ द सरकम सर्किल पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू उसने लिख दी है, लो आर स्क्वायर 2500। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। 25 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड। जब भी 25 से मल्टीप्लाई करनी हो 100/4, 2 जीरो पॉइंट लगाया तो ये दोनों जीरो हटाए, 4 से डिवाइड करा, 25 वो 4 से, 4 7 28, 3 4 8 32 और 4 5 20। कमेंट करिए, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो। आइए नंबर नेक्स्ट। ये सामने टेबल गिवन है, स्टडी बिलो टेबल एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एयर्स, निम्न में से कौन सा एयर्स का पेयर आर टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम द 3 कंपनीज इक्वल। दोनों का टोटल एक्सपोर्ट इक्वल है। ये आपके सामने दे रखा। मैं एक बार डीआई दिखा देता हूं। कंपनी बी 2017 की बात हो रही है, 18 की बात हो रही है, 19 की बात हो रही है, 20 की बात हो रही है, 21 की बात हो रही है। पी का एक्सपोर्ट, क्यू का एक्सपोर्ट और आर का एक्सपोर्ट। वो कह रहा है किसका इक्वल है, तो भाई ये तो चेक ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी नहीं है। 18 और 19 कुल कंपनी की बात हो रही, 18 और 19, 4 3 7 2 9, 19 19 2 2 4, तो मतलब ही नहीं उठता भैया, ये तो बाहर हो गया। 17 और 18 आ जाता है, 17 और 18 कहाँ है भाई साहब, मतलब ही नहीं उठता। इसमें 5 है, इसमें 5 है ही नहीं, ये भी बाहर आ जाता है। 18 और 20 आ जाता है, 18 और 20, 3 3 6 3 9, 4 3 7 2 9। लो भैया मिल गया पेयर। बताइए, क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए, 3 लोग हैं एबीसी, इन्वेस्ट करते हैं 2:3:5 के रेशियो में, पीवीसी। एक तरह से पार्टनरशिप का क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, साझेदारी वाला क्वेश्चन, पार्टनरशिप। और वो डिसाइड करते हैं कि 9% अपने प्रॉफिट को चैरिटी में देंगे, 9%। टोटल प्रॉफिट अगर इतना हो 250,000 बताना है। शेयर ऑफ सी का शेयर कितना था, टोटल प्रॉफिट में सी को कितना पैसा मिला। आपके ऑप्शन ये हैं 111650, 113750। आइए कैसे करना होता है सबसे बेस्ट। आप ये जानते हैं जब भी डोनेशन वाले क्वेश्चन हो या चैरिटी वाले क्वेश्चन हो, उतना पैसा उठा के बाहर दे दो डायरेक्ट। सिंपल लॉजिक। भैया चैरिटी है, हटाओ, जो बचा वो बटेगा, जो बचेगा वो बटेगा। तो अगर आप देखें 250000 में से मैं 9% चैरिटी दूंगा तो मेरे पास 91% बचेगा। क्या ये बात आपके समझ आई? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब इसमें से भी सी का पूछा है, टोटल नहीं। सी का शेयर ये रहा। कैसे निकालते हैं किसी का शेयर? वो उसका हिस्सा लिखते हैं 5, नीचे सम, 5 3 8 2 10, 3 0 से 3 0 कैंसिल। यस और नॉट? 25 पंजे 125, 0910। जब कभी याद रखिए 125 से बीच में डिवाइड करने को आए, जैसे
मुझे मान लेते हैं 888 को 125 से मल्टीप्लाई करनी है, डिवाइड मल्टीप्लाई में दोनों बता देता हूं। तो 125 को हमेशा मान के चलिए माइंड में 1000/8 है। 8 से डिवाइड करना ज्यादा आसान है और 3 0 लिख दो। जरूरी नहीं है 8 का मल्टीपल हो, परफेक्ट डिवाइड हो जाए, कैसा भी हो, आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं। अब यहां है 8 से डिवाइड करना, 8 1 जा 8, देखो अभी क्लियर हो जाएगा। 1 8 1 जा 8, 3 8 चौक 32 ज्यादा, 8 3 24, 1 1 3 जा रहा है और वो केवल ये जा रहा है। बताइए यस और नॉट। ठीक है, 1 1 3 7 5 0 इज द राइट आंसर। चलिए आगे आ जाइए। नंबर 2, गिवन अ लीनियर इक्वेशन गिवन है, दो वेरिएबल है 5x प्लस 7y माइनस के 8 बराबर 0। विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन अलॉन्ग विद द गिवन इक्वेशन फॉर्म्स अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन। हिंदी में बोलेंगे तो हम इसको बोलेंगे दूसरी समीकरण ज्ञात कीजिए जिससे रेखीय समीकरण कोई हल नहीं बनाते हैं। इतने ज्यादा एग्जाम में पूछे गए इस बार, ये इतना कोई खास तो नहीं है लेकिन पूछे जाते हैं और पूछे गए। तो अब ये क्या है, ये कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, प्योर रेक्टिफिकेशन है, थोड़ा सा ध्यान रखें, समझ लें। मैं कहता हूं जब कभी इक्वेशन इस फॉर्मेट में होगी, नंबर 1 a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2, अगर इस फॉर्मेट में लीनियर इक्वेशन हो, अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन निकालने हैं, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वो ऐसे कट कर रहे हैं, देखो ये सॉल्यूशन जो भी आएंगे यूनिक होंगे। आप बोलोगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर आपको नो सॉल्यूशन निकालने हैं, नो सॉल्यूशन का मतलब पहली लाइन और दूसरी लाइन जो कभी काटेगी नहीं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। मैनी सॉल्यूशन निकालने हैं, इन्फिनिटी मतलब पहली लाइन और इसी पे दूसरी लाइन, a1/a2 बराबर b1/a2 c1/c2 तीनों बराबर है। नो सॉल्यूशन की कंडीशन ये है। तो कह रहा है कौन सी कंडीशन ये बनाएगी, क्या थी, a1/a2 b1/b2 c1/c2। अब देखो a है 5, b है 7, अब यहां तो आ जाएगा 10 और 14। अब ध्यान से समझना कौन सा इक्वेशन बना रही है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं, मतलब ये वाले। नंबर 1 यहां कितना दे रखा है 8 है ना, उसको उधर ले जाओ 8 ही आ जाएगा। ठीक है, अब पहली वाली इक्वेशन को देखना, अगर मैं पहली वाली को 10 ले लेता हूं और यहां 14 ले लेता हूं और यहां 16 ले लेता हूं, ये 1/2 7/2 और ये 1/2। ठीक है भाई, 1/2 1/2 1/2 गलत है क्योंकि 1/2 नहीं होनी चाहिए, तो पहली वाली इक्वेशन हमने बाहर कर दी। अगर मैं दूसरी वाली लेता हूं तो क्या होगा, ये 5 है, ये 7 है और ये 16 है, ये 1 और ये 1/2 बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखो तीसरी वाली क्यों गलत है, आप तीसरी वाली लोगे, ये 5 है, ये माइनस के 7 है तो ये बैठ ही नहीं रही। चौथी वाली ये 7 है, ये 5 है, बैठ ही नहीं रही, तो बी इज द राइट आंसर। चौथी वाली एक बार दोबारा चेक कर लो चाहे, है ना, उल्टा हो रहा है, कमेंट करिए फटाफट यस और नॉट। चलिए आओ, 1875 रुपीज जो कन्वर्ट होगा 2625 रुपए में, 1875 रुपए 2625 4 साल में, सिंपल इंटरेस्ट PRT अपॉन 100, 24,000 रुपए 9 साल में उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना हो जाएंगे, कितने रुपए कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब ये अमाउंट है। आप समझ पा रहे हैं? तो सबसे बेस्ट होता है फॉर्मूला आर निकाल लो, इसमें आर फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा ऐसे निकाल सकते हैं। पहली बात, ब्याज दोनों का डिफरेंस किस पर है, 1875 प्रिंसिपल पर,
इंटू के 100, ये 4 साल का है, रेट 1 साल पे निकलती है, जितने साल है उससे डिवाइड कर दो, प्रिंसिपल नीचे लिख दो, इंटरेस्ट ऊपर लिख दो। दोनों का इंटरेस्ट कितना आ रहा है, अब आ जाएगा 750। कमेंट करिए फटाफट यस और नॉट। 12, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिए नंबर 1, ये इससे सिंप्लीफाई हो रहा है 625, आई थिंक आर आ रहा है, इसको आप अगर ध्यान से समझो, देखो 5 चौक 20, 7 चौक 28, 2 30, 18 चौक 72, 75, ये 750 ही बन जा रहा है, 10%। 1875 4 750, आर है 10%। वो कह रहा है रेट अगर 10% है तो 24,000 रुपए 9 साल में, 1 साल की 10%, 9 साल की 90%, 9 साल की 90% कितना होगा, तो उसका सीधा 190% निकाल देते हैं, कहानी खत्म। आप इस चीज से वाकिफ हैं, जब भी आपका अमाउंट निकालना सीधे 190% निकाल। बोलो 2 0, 19 चौक 76, 38 और 43, बताइए यस और नॉट। 76, 38, 45, 43 नहीं 45, ठीक है। वैसे भी यूनिट डिजिट देख लो, 9 4 जो 36 आ रहा है, तो भैया ये तो आप बोलोगे नहीं यूनिट डिजिट, ये तो बाहर हो गया, 6 आना चाहिए था। अच्छा ये भी बाहर हो गया। अच्छा 21,600 हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, अरे भैया आपने ब्याज मूलधन ही, प्रिंसिपल ही 24,000 है, तो अमाउंट 21,600 कैसे हो जाएगा, आंसर तो यही हो। तो हमने इसको बाई यूनिट डिजिट भी देख लिया, बताइए क्लियर। चलो आइए 3 इंटू, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछेंगे, 16 का क्यू माइनस 6 का क्यू अपॉन 16 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस क्यू बराबर है 30। वैल्यू बताना है आपको कितना होगा, क्योंकि वैल्यू एक्चुअल में कितनी, 16 का क्यू माइनस 6 का क्यू, फॉर्मूला लगाने, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, 16 माइनस 6 10, 16 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर ए बी, 16 इंटू 6 96, और यहां भी तो 30 इंटू 16 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस क्यू, 30 कैंसिल, 16 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर क्यू इक्वल टू 96। बताइए क्लियर, ठीक है, आसान है, आराम से किया जा सकता है। 5 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आई थिंक ये तो पहले भी आ चुका है और ये रिपीट हुआ है, आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा ऊपर पहुंचेगा, साइन स्क्वायर थीटा 5 साइन स्क्वायर थीटा, ये 5 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा ऊपर पहुंचेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा 5 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट आंसर इज 5। आइए जिसको अभी भी क्लियर नहीं है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो इसको लिख देते हैं 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा, 3 सेक स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 5 साइन स्क्वायर थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 5 साइन स्क्वायर थीटा
और ये जोड़ के cos स्क्वायर थीटा। आंसर कितना आ गया? 5। बोलिए, चला जाए? परफेक्ट है। आ जाओ। 48 प्लस के इज एन एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है 48 प्लस के और साइन 48 प्लस के इज इक्वल टू कॉस 13। तो डिग्री में वैल्यू बतानी है, के की वैल्यू कितनी हो। आपको बेसिक से थ्योरम पता होना चाहिए। यदि साइन ए बराबर कॉस बी, तो ये तभी पॉसिबल है जब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। क्या आपको इसकी क्लैरिटी है? जब a और b का सम 90 होगा तभी साइन कॉस b के बराबर होगा। ध्यान रखिए b लिखा है वहां। इसी में एक फंडा आता है, tan a बराबर कॉट b जब a प्लस बी की वैल्यू, चलो अभी इतना ही रहने देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं। अब यह है साइन 48 प्लस के कॉस 13। तो ये बराबर ही इसलिए है क्योंकि इनका सम कितना होगा? 90। 48 प्लस के प्लस 13 90 के बराबर 11 20 90। बताइए, आराम से देखिए और पूछिए। नाइन की पावर 20 को प्लस 2 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा? 9 की पावर 20 प्लस 2 डिवाइड बाई 4। याद रखो, जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं, जैसे किसी नंबर से 4 से, तो ये दोनों के नीचे है। क्या आपको क्लैरिटी है? ये 2/4। और जब भी किसी छोटे नंबर को डिवाइड करते हो, जैसे 4 से 2 को डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे रिमाइंडर 2 ही बचेगा, वो छोटा वाला नंबर। जैसे 21 को डिवाइड करें 30 से तो रिमाइंडर 21 ही बचेगा। अब जब 9 को डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे 4 दूनी 8। आपने रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से पढ़ी हो तो रिमाइंडर 1 की पावर 21 ही होता है। बताइए, क्या ये क्लियर है? कमेंट करो। क्लियर? आ जाओ, आइए। एनुअल इनकम गिवन है 5 स्कूल की। ये आपके सामने एनुअल इनकम है। जैसे यहां पे लिखा है सोर्स ऑफ इनकम एक्स वाई जेड के अलग अलग दिखा है, एक्स वाई जेड यूवी अलग अलग स्कूल है, जिसमें ट्यूशन फीस दे रखी है, सेमेस्टर फीस गिवन है, डोनेशन गिवन है और मिसलेनियस खर्चे गिवन है। मिसलेनियस इनकम गिवन है। कहां से आती है? 5 विद्यार्थियों की वार्षिक आय, ये गिवन है क्वेश्चन में। कितने विद्यालयों को सेमेस्टर फीस से आय दान से 3 गुना से कम है? ध्यान से देखिए स्टेटमेंट क्या। नंबर 1, in case of how many student how many schools the income by semester fees, सेमेस्टर फीस से जो इनकम आ रही है ये लेस देन 3 टाइम्स ऑफ डोनेशन के 3 गुने से कम है। और एक्स की बात करें, डोनेशन का 3 गुना कितना होता है? 42, ये ज्यादा है, फेल। वाई की बात करें 17 3 51, ज्यादा है, फेल। 3 गुना 14 3 42, ये पास। 150 पास। 3 गुना 19 3 57, फेल। तो केवल 2 वित्त स्कूलों। बताइए,
बताइए जी, क्या ये क्लियर है? आगे चलें। आसान है, आप आराम से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। A number whose fifth part increased by 5 is equal to its third part decreased by 7. Find the half of the number. एक संख्या जिसका पांचवा भाग 5 से बढ़ाने पर, पांचवा भाग और उसके तीसरे भाग में 7 से घटाने पर जो के बराबर प्राप्त होता है, संख्या का आधा क्या है? सिंपल, उसने कहा संख्या का पांचवा भाग x बाई 5 को 5 से बढ़ाया +5 इक्वल है थर्ड पार्ट तो घटाया 7, बस ये बोल रहा है। माइनस किया 7 और 5 12, x/3 x/5, 5x 3x 2x अपॉन के 15 12, x बराबर 90 और संख्या का आधा बोला है तो वो हो जाएगा 45। बताइए, क्लियर? आधा मतलब 45। आइए, एक एक्यूट एंगल है, ठीक है, बोला है उसने एक्यूट एंगल। tan A प्लस cot A बराबर के 2 है, तो बताना भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी। अगर आपने टिग्नो को अच्छे से पढ़ा है तो आप यही समझ गए, tan A प्लस 1/tan A, cot A मतलब 1/tan A, या मत भी लिखो। तो भैया जी क्या ये क्लियर है? A बराबर 45 डिग्री है, कमेंट करिए, ये बहुत जरूरी है क्लियर होना। A बराबर 45 डिग्री गिवन है। अगर ये 45 है तो हम वैल्यू पुट करें 7 tan A 1 तो 7, cot A 1 तो 6, ठीक है ना, इधर तो कुछ नहीं है। sec स्क्वायर है, cos कितना होता है 45 1/√2, sec कितना हो गया √2 का स्क्वायर 2, 8 2 16 और 1 17, क्योंकि 7 - 6 1 + 16 70। बताइए, आराम से देखिए और पूछो, ठीक है? नंबर 1, दो एथलीट हैं जो किसी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। रेस है सर्कुलर ट्रैक की और रेस है 220 मीटर की। रवि की स्पीड है 22 मीटर पर सेकंड, कपिल की स्पीड है 11 मीटर पर सेकंड। कपिल, दे स्टार्ट सेम पॉइंट, सेम टाइम, सेम डायरेक्शन, इन हाउ मेनी सेकंड विल दे मीट? पहली बार कितनी देर मिलेंगे? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, पहली बार कितनी देर में मिलेंगे, तो टाइम होता है d/s, जितनी देर में वो दूरी अपनी क्रॉस करेंगे 220 मीटर। जब सेम डायरेक्शन में दो मूवमेंट हो तो रिलेटिव स्पीड s1 - s2 होती है, सेम डायरेक्शन। तो यहां कितनी स्पीड है? 22 माइनस के 11 11 हो गई किलोमीटर पर आवर, वो एक्चुअल में है 11 दूनी 20, 20 सेकेंड में पहली बार मिलेंगे। अगर वो टाइम बोलता तो हम टाइम भी निकाल देते। बताइए, है ना, अगर टाइम बोलता तो हम टाइम भी निकालते। क्लियर? आ जाओ। A person first increase the price of a commodity by 8%. एक व्यक्ति पहले किसी वस्तु की कीमत 8% बढ़ाता है, फिर अनाउंस करता है डिस्काउंट को 18% का। द एक्चुअल डिस्काउंट ऑन द ओरिजिनल प्राइस पे एक्चुअल कितना? मतलब क्या हुआ, 100 रुपए की चीज थी उसकी, वो कहता है कि मैं उसको
108 में बेचूंगा, खुद ही बोल रहा है। सीपी इतना था, वो दिखाता है 108 की है, और अभी 108 पे 18% डिस्काउंट देता है, माइनस का 18%। अब दो तरीके हैं आपके पास, या तो इसका 18% निकाल के माइनस कर दो, या आप सीधा आपका 82% निकाल दो। जो 82% आएगा सीधा से वही हो जाएगा, है ना। सीधे 82% आने पे क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। एक्चुअल डिस्काउंट कितना पूछ रहा है, 100 रुपए की चीज को कितने में बेच रहा है, बस ये पूछ रहा है। ये तो बस दिखा रहा है, झूठी दिखा रहा है, सच्चाई तो यहां है उसका। जब भी आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना ना, इसको ब्रेक करो। देखो जैसे 108 की मल्टीप्लाई आपको 82 से करनी, तो आपको 80 + 2 ब्रेक कर दो, 64 8, ठीक है। और 82% है ये, तो आप बोलेंगे 216 ऐड करा 8856, 88.56। तो 100 रुपए की चीज को इतने में बेचा उसने एक्चुअल में, तो डिस्काउंट कितना हो गया, 11.44। बताइए हाँ या ना, आराम से देखो। क्लियर? चलो, एक किताब खरीदी गई, ए बुक बॉट एट द प्राइस, रेंज दे रखी है 200 से 260 के बीच में, कोई बुक का प्राइस है। सोल्ड किया गया रेंज के बीच में 250 से 300 के बीच में। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन सा होगा, दैट माइट बी मेड इन द सेलिंग 25 बुक्स, जो 25 बुकों से मिलने पर आए। अगर देखो आपको सबसे ज्यादा बुक्स प्रॉफिट चाहिए, तो कम से कम उसको खरीदो और ज्यादा से ज्यादा में बेचो। सिंपल सा लॉजिक है। एक बुक का 100 रुपए प्रॉफिट कमाओ, 2500 बुक पे 2500 का प्रॉफिट कमाओ। बताइए क्या ये बात क्लियर है? यही फंडा है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट पाना है तो कम से कम बेचो, खरीदो और ज्यादा से ज्यादा में बेचो, है ना। फ्रॉम ए पॉइंट ए विच इज अ डिस्टेंस ऑफ, एक पॉइंट दे रखा है, सेंटर सी है, जो यहां से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर है, रेडियस है 8 सेंटीमीटर। देन पेयर ऑफ द टेंजेंट ए बी एंड ए डी, दो टेंजेंट है ए बी और ए डी सर्किल पर, स्पर्श रेखाएं। द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जो नया क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसका एरिया पूछा है। ऑप्शन है 192, 60, 120, 360। सबसे बेस्ट तरीका भाई, एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है। आप जानते हैं कभी भी किसी पॉइंट से आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक ही सर्किल पर सेम लेंथ की होती है। दूसरा, किसी भी सर्किल के सेंटर से टेंजेंट को मिलाते हैं 90 डिग्री पर मिलता है, किसी भी सर्किल के सेंटर से टेंजेंट को मिलाते हैं 90 डिग्री पर मिलता है। दूसरा पॉइंट, रेडियस है 8, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है तो ये 15 होगा, पाइथागोरस थ्योरम। ये 8 है तो ये 15 होगा। इसका एरिया निकाल के डबल कर दें, 1/2 बेस 90 डिग्री ये है, बेस इंटू हाइट डबल कर देते हैं, 15 × 8 120। बताइए चले, सी इज द राइट आंसर। आगे आ जाइए, बताइए ऐसे ऐसे कौन सीजीएल में आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सीजीएल में आते हैं, बड़े खतरनाक बात है। अब आप खुद देखिए, द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल का एंगल दे रखा है 7, 8 और 3 के रेशियो में। त्रिभुज के 3 कोण है, 7, 8, 3 के रेशियो। वैल्यू ऑफ दिस लार्जेस्ट एंगल, सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, 7, 8, 3। भाई ये तो 7, 3, 10, 18, 18 180 है, सबसे बड़ा एंगल 80 होगा। ऐसे एंगल ये हर शिफ्ट में आए हुए ऐसे क्वेश्चन, मान के चलिए आप।
चलिए, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया पूछा, कोन का कितना होगा, शंकु का कितना होगा, जिसका कर्व सरफेस एरिया गिवन है, और पूछा रेडियस इतनी है ना। भाई वैसे देखा जाए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल बेस का एरिया प्लस कर्व एरिया, यही तो होता है, यस और नॉट। यह है कर्व सरफेस एरिया, बेस का एरिया, टोटल, कौन आ गया। अब अगर आपको कभी निकालना हो, या तो आप ऐसा निकाल लें, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ऐसा ही बोल सकते। कर्व सरफेस एरिया पाई 22/7, आर 7, एल निकाल जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, 11 से 2 बार, 11 से 5 बार, एल बराबर 25। अब ये ट्राइंगल है, एल होती है स्लैंट हाइट, ये 7 है तो ये 24 होगा, ये 7 है, 24 है, 25 है। तो पूछा इसका टोटल सरफेस एरिया, चाहे तो ऐसा निकाल लें, 22/7 पाई आर स्क्वायर लगा दो, इसमें ऐड कर दो, नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते। तो एल कितनी है 25 और आर 32, बताइए यस और नॉट। यूनिट डिजिट 4 है, यूनिट डिजिट से ही समझ में आ गया, यूनिट डिजिट यहां 4, बताइए। क्या ये क्लियर है? चलिए आ जाओ, नंबर नेक्स्ट। वन पाइप कैन फिल अ टैंक 4 times एज फास्ट एज अनदर पाइप। ये पहला पाइप है, ये दूसरा पाइप है, ये से 4 गुना तेजी से पाइप भर सकता है, ये 1 तो ये 4, दोनों मिलकर 48 मिनट में। तो टोटल वर्क क्या होता है, दोनों मिले तो एफिशिएंसी मिल गई। स्लोवर वाला पाइप कितनी देर में भरेगा, 40, 240 मिनट, बताइए जी। ये रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो हम वर्क एंड टाइम में भी पढ़ते हैं और यहां भी पढ़ते हैं, दोनों में पढ़ते हैं। स्टडी द गिवन टाइम, आपका टेबल गिवन है, सीधा सीधा पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट गिवन है 4 डिफरेंट स्कूल में, अलग अलग स्कूल में, स्कूल 1, स्कूल 2, स्कूल 3। पूछ क्या रहा है, 2021 और 22 के दौरान कुल इतने विद्यार्थी हैं और इतने हैं, ठीक है, दे रखा है। 2021 की तुलना में 22 में छात्रों की संख्या में अंतर कितना था, 2021 की तुलना में 22 में अंतर पूछ रहा है। 2021 की तुलना में स्कूल 4 में ले रहा है भाई साहब तेरा, केवल स्कूल 4 की बात कर रहा है, केवल और केवल स्कूल 4 की बात कर रहा है। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखें, द फॉलोइंग टेबल शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो डेटा है ये परसेंटेज में गिवन है, मतलब ये परसेंटेज है, 23%, 22%, 24% परसेंटेज। तो आपको सिंपल सा फंडा है, देखो 2021 में 16,000 थे, लिखा है वहां पे 16,000 दे रखा है। अच्छा, स्कूल 4 में 23% थे, ये दे क्या रखा है, इसको हम एक बार देख लें, पर इतने इन दोनों का अंतर पूछा, सही है। तो कुल मिला के 2021 में टोटल 16,000 बच्चे थे, जिसमें स्कूल 4 में इसका 23% थे, 23%। डिफरेंस 2022 में 18,000 बच्चे थे, इसका 22% थे, बताइए यस और नॉट। इसका अंतर पूछा है, सिंपल सा। जीरो हम सॉल्व कर लेंगे, हमें जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सीधा मल्टीप्लाई, 16 3 48, 2 जीरो कैंसिल, 32 4 36, 3 जीरो थे, 1 जीरो बचा, 36 39, 1 जीरो बचा, डिफरेंस है, बड़ी में से कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 280। कमेंट करो, डी इज द राइट आंसर, बोलिए। ठीक है, चलते हैं। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। एक कमरे में
कुछ चेयर्स हैं और कुछ लोग हैं, सम चेयर एंड सम पीपल। हर चेयर में इफ ऑन ईच चेयर एक पर्सन को बैठाते हैं तो देयर इज नो चेयर फॉर एग्जैक्टली वन पर्सन, एक चेयर खाली रह जाती है। वो कहता है एग्जैक्टली वन, नो चेयर फॉर एग्जैक्टली वन पर्सन, एक पर्सन खाली रह जाता है, वो पर्सन खड़ा रह जाता है। और यदि ऑन ईच चेयर, हर चेयर पर दो लोगों को बिठाते हैं तो एक चेयर खाली रह जाती है। ऐसे क्वेश्चन को बाय ऑप्शंस भी किया जा सकता है और ओपन करके भी किया जा सकता है। ऑप्शन ऐसे करोगे अगर 3 चेयर में ऑप्शन है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, हर एक को बैठाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर हम 3 चेयर लेते हैं, बाई ऑप्शंस करते हैं, 3 चेयर, तो इसने कहा ऑन ईच चेयर, हर चेयर पर एक पर्सन बैठेगा तो एक पर्सन खड़ा रहेगा, इसका मतलब चेयर पर्सन 4 होंगे। हर चेयर पे 2 लोग बैठाओगे, पहली चेयर 2 लोग, दूसरी चेयर 2 लोग, तो 4 लोग पूरे हो गए, तब एक चेयर खाली बैठेगी। यही तो कह रहा है। नहीं समझे? ऐसे कर लो, हमने माना पर्सन P है, ऑन ईच चेयर ओनली वन पर्सन सीटेड, देन देयर इज नो चेयर फॉर एग्जैक्टली, एक आदमी के लिए कोई चेयर नहीं है, तो चेयर एक कम है। इसने कहा ऑन ईच चेयर 2 पर्सन, हर एक पे 2 बिठाएं तो एक चेयर खाली रह जाती है, मतलब एक चेयर, 1 चेयर की आवश्यकता नहीं है। एक चेयर कम कर दो, हर एक पे 2 बिठा दो तो वो P के बराबर है। बताइए यस और नॉट। P4 चेयर 3, आराम से देख लीजिए, ठीक है। इसको देखते हैं, ट्रायंगल के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। साफ साफ बोला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180, एंगल इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, ए बिल्कुल परफेक्ट है। ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं हो सकते, भैया हो सकते हैं, इक्वलेटर ट्रायंगल भी नहीं होते, तो बी गलत है, तो ये भी गलत है, तो ये भी गलत है, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सी इज द राइट आंसर। यहां से 25% की 2 डिस्काउंट है, 25% की 2 क्रमिक कमी और 25% की 2 क्रमिक वृद्धि से कितने परसेंट कम है। अच्छा, कमी क्या होता है? 25% की -25 -25 प्लस हो जाएगा 625 6.25 -50 6.25 43.75 की कमी है। 25% की 2 वृद्धि 50 P प्लस Q प्लस PQ 25 25 625 56.25। आप समझ पा रहे हैं ये इससे कितने परसेंट कम है? दोनों का डिफरेंस 56.25, ये इससे जिससे होता है वो नीचे इंटू के 100, दोनों का डिफरेंस 12 - 5 7 5 3 2, पॉइंट हटाओगे, ये पॉइंट हटाओगे, कमेंट करें फटाफट यस और नो। तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 5 से होगा, 25 से भी हो रहा है वैसे तो, आप ये हो जाएगा, आ जाएगा सॉल्व करके 2/9 इंटू 100, 9 बार जाएगा, 11 1/9 22.22%। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क करना है, ये खुद होमवर्क करना है, आसान है, आप खुद निकाल सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूं, आराम से देख लीजिए। चलिए ओके, थैंक यू, सेशन को यहीं रखते हैं, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।